शरारती आंडे बाज़िलिया एक नहायत ही शरारती बच्चा था। हर वक्त नन्ही शरारतों के बारे में सोचता रहता था। इसकी शरारतें अक्सर अम्मी अब्बू को परेशान कर दी थीं, मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। इसके जहन में हमेशा कोई नया ख्याल आता था, जो अमूमन परेशानी का बास बनता। बावर्ची खाने में शरारत की शुरुआत एक दिन अली ने सोचा कि कुछ नया किया जाए। वो हचपके से बावर्ची खाने में दाखिल हुआ और फ्रिज खोल कर अंडों का डब्बा निकाल लिया। इसने एक अंडा हाथ में पकड़ा और शरारत से मुस्कुरा कर से ऊपर उछाला, फिर जोर से फर्श पर फेंक दिया। पचाक! एक जबरदस्त आवाज आई और अंडे की जर्दी फर्श पर बिखर गई। अली को ये देखकर इतनी हिंसी आई कि वो एक अंडा उठाकर दीवार पर दे मारा। ये तो बहुत मजा आ रहा है, अली खुश होकर बोला। फिर क्या था, एक के बाद एक अंडे वह दीवारों, चोल है फरशावरी हाँ तक के बावर्ची खाने खींचते पर मारने लगा। पूरा बावर्ची खान हंडों कैजर दिया वर छलकों से भर चुका था, मगर अली को कोई परवाह नहीं थी। वो हर बार अंडा फेंक कर जोर जोर से हिंसता था। टीवी लाउंज में हिंगाम हाली की शरारता भी खत्म नहीं हुई थी। वह अंडे लेकर टीवी लाउंज अंज की तरफ बढ़ा। जैसे हयास ने एक अंडा पकड़ा, इसका छोटा भाई इसने खेल रहा था। अली ने शरारत से मुस्कुराकर आयकान हसीदा हसन के सर पर दे मारा। ओह! हसन चीखा। इसके बालों में अंडे की जर्दी बहने लगी। अली हिंसी से दोहरा हो गया। फिर उसने दूसरा अंडा टीवी स्क्रीन पर दे मारा और जर्दी धीरे धीरे नीचे बहने लगी। ये तो आर्ट का काम लग रहा है, अली ने हिंसते हुए कहा। फिर वो सोफे पर चढ़कर अंडे फेंकने लगा। एक अंडा बस्तर पर जा गिरा, दूसरा पर्दों पर और तीसरा कालीन पर। पूरा कमरा अंडे के गंध में तब्दील हो चुका था, मगर अली मजे में मस्त था। गली में अंडों की बारिश, अली ने सोचा, क्यों ना ये मजा गली में भी लिया जाए। वो अंडे लेकर खिड़की पर चढ़ गया और नीचे चलते लोगों पर अंडे बरसाना शुरू कर दिया। पचाक! एक अंडा एक दुकानदार की टोपी पर जा लगा। कौन है बे? दुकानदार चलाया। पचाक! दूसरा अंडा एक मोटरसाइकिल वाले के कंधे पर गिरा। ये क्या बदतमीजी है? वह गुस्से में चलाया। अली का है लगाकर हिंस रहा था। इसने दुकान के शटर पर भैंडे दे मारे, जो धड़ाम से नीचे गिरने लगे। राहगीर घबराकर इधर उधर दिखने लगे। सब लोग गुस्से में थे, मगर अली को कोई परवाह नहीं थी। कुछ लोगों ने गुस्से में ऊपर खिड़की की तरफ देखा, मगर अली फौरन छप गया और दिल दिल में हिंसने लगा। माँ बाप की आमदावर अंजामा चांग दरवाज़ा खिला और अली के वालिदैन घर पहुंच गए। जैसे हियान कैंजर बावर्ची खाने और लाउंज की तबाही पर पड़ी, वह गुस्से से लाल पीले हो गए। अली, ये सब क्या किया तुमने? अबू ने गर्ज कर कहा। ये कौन साफ करेगा? अम्मी ने गुस्से से पूछा। मैं तो नहीं, अली ने हंसते हुए कहा। मैं भी नहीं, मुलाजमा ने फौरन जवाब दिया। या तो आप लोग खुद साफ करें या मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। अब अली की हिंसी गायब हो चुकी थी। अबू ने इसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ही ये सब साफ करना होगा। अली की आंखें हैरत से खुल गईं। क्या? मैं? इतना सारा गंद? हाँ, अभी और इसी वक्त, उम्मी ने सख्त लहजे में कहा। सजा का वक्त अब अली को खुद ही सारा घर और गली साफ करना था। इसने हाथ में पूंछा पकड़ा और दीवारों, फर्श, बस्तर और शेषों को रगड़ना शुरू किया। जब वो थक गया तो अबू ने याद दिलाया, गली भी साफ करो। अब अली की हिंसी गायब हो चुकी थी। अबू ने इसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ही ये सब साफ करना होगा। अली की आंखें हैरत से खुल गईं। क्या? मैं? इतना सारा गंद? हाँ, अभी और इसी वक्त, उम्मी ने सख्त लहजे में कहा। सजा का वक्त अब अली को खुद ही सारा घर और गली साफ करना था। इसने हाथ में पूंछा पकड़ा और दीवारों, फर्श, बस्तर और शेषों को रगड़ना शुरू किया। जब वो थक गया तो अबू ने याद दिलाया, गली भी साफ करो। अब अली के आंसू बहने लगे, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। उसने अंडे उठा कर फेंके थे, अब आसे हया नहीं साफ करना था। राहगीर बेतंजीह नजरों से इसे देख रहे थे। आखिरकार कई घंटों बाद जब हर चीज साफ हुई, अलियात नाथ कुछ का था कि बीटते है सो गया।
नतीजा ये हदन अली के लिए एक बतबरा सबक था। उसे अंदाज़ हो गया कि शरारत भी कभी बबहत महंगी पड़ सकती है। अगले दिन जब बास ने फ़र्ज खोलिया और इंडे देखे तो फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और तू बहकर लिखो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। सबक हर हरकत के नतायज होते हैं और गलती की सज़ा कभी ना कभी ज़रूर मिलती है।